मलका कौसार मरी ओवरलोड, सयाहों का दाखिला बंद, सयाहों की बड़ी तादाद गाड़ियों में महसूर हो गई। इंतजामिया ने फंसे हुए अफराद को रेस्क्यू करना शुरू कर दिया। डीएसपी ट्रैफिक मरी कहते हैं बर्फबारी की वजह से सड़कों पर फिसलन है, लोगों को मुश्किल से निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस ने दाखिली रास्तों से गाड़ियों को वापस भेजना भी शुरू कर दिया। मरी को चंद घंटों के लिए बंद कर रहे हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं गुंजाइश से कहीं ज्यादा गाड़ियां मरी में दाखिल हो चुकी हैं। जब रश नॉर्मल होगा तो मरी के रास्ते खोल देंगे। लोगों से अपील है अभी मरी का रुख ना करें, चंद घंटों के बाद सूरत हाल पर दोबारा गौर करेंगे। लाहौर समेत पंजाब के अक्सर शहरों में मुसलसल बारिश। लाहौर में सुबह सवेरे शुरू होने वाली बारिश अभी तक जारी। फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोदा, मुल्तान, बहावलपुर में बादलों ने रंग जमाया। गुजरात, कसूर और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। इंतजामिया ने इस्लामाबाद में सैलाब की एडवाइजरी जारी कर दी। शुमाली इलाका जात और बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। अस्तोर, सिकरदू, गिलगित, हुंसा, चिलास, त्यामिर में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। बलूचिस्तान के इलाके मेहतरजई को जैकटॉप, लखपास, सियारत, मुस्लिम बाग समेत दीगर इस्लाम में सफ़ेद गालों की बरसात। बर्फबारी के बायस कालाम, मैंगोरा रोड पर मुतादिद गाड़ियां फंस गईं। सिंध में अपोजिशन जमातें बल्दियाती एक्ट के खिलाफ मुत्तहिद हो गई। तहरीक इंसाफ, MQM और GDA की स्टीयरिंग कमेटी की 15 जनवरी को कराची प्रेस क्लब पर मुश्तरका जलसे की तजवीज़। हतमी फैसला आइंदा इजलास में किया जाएगा। मुतहदा का बल्दियाती एक्ट पर बिजनेस कम्युनिटी को साथ लेकर चलने का फैसला। कराची अंधेरों में रहेगा तो तरक्की नहीं होगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का सिंध असेंबली के बाहर धरने से खिताब। पीपल्स पार्टी ने करप्शन और लूट मार के सिवा कोई तरक्की नहीं की। अब पीपल्स पार्टी की सियासत शहीदों के नाम पर नहीं चलेगी। सिंध में गुर्बत नाच रही है और जहालत के अंधेरे हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने धरने से खिताब में कहा बामायनी मुज़ाकरात करके कराची को बाइख्तियार बनाया जाए। सिंध कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के निशाने पर आ गया। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं मुस्बत केसेस की शरह 81% रही। 2 दिनों के 37 टेस्टों में से 30 केसेस ओमिक्रॉन के निकले। पंजाब में ओमिक्रॉन के 33 नए केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में मजीद 34 अफराद में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक। चीनी और आटे के बाद यूरिया खाद का मसनूई बहरान। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं खाद की मसनूई किल्लत पर आहनी हाथों से निपटा जाए। रोजाना 25,000 टन यूरिया पैदा होती है जो ज़रूरत के लिए काफ़ी है। वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार कहते हैं यूरिया खाद की मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है, स्मगलिंग की वजह से कीमतें बढ़ी हैं। अब सबको इनकम और सेल्स टैक्स देना पड़ेगा। वजीर खजाना शौकत तरीन का ऐलान। कहा टैक्स छुपाने वालों तक पहुंच चुके हैं, हमारे पास सारी मालूमात है, सिर्फ स्विच ऑन करना है। अब हम नोटिस नहीं देंगे, किसी को हिरासा किए बगैर बताएंगे इनकी आमदन कितनी है। हम टैक्स चोर नहीं। इमरान खान मिस्टर क्लीन है। जर्मनी में टैक्स ना देने वाला वोट भी नहीं डाल सकता। महंगाई का पारा 20% की सदा भी अबूर कर गया। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की शरह में 8.8% इजाफा। माहाना 17,000 कमाने वालों के लिए महंगाई 21.38% तक पहुंच गई। रवां हफ्ते के दौरान 25 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा। चिकन, सब्जियां, पेट्रोलियम मसनूआत समेत कई अशिया महंगी हो गई। 19 अशिया की कीमतों में इस्तेकाम और 7 की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई।
रातों रात अमीर बनने की ख्वाहिश पाकिस्तानियों को महंगी पड़ी। ऑनलाइन ऐप्स के जरिए पाकिस्तानियों से अरबों रुपए का फ्रॉड, 10 करोड़ डॉलर से जायद रकम क्रिप्टो करेंसी के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल। बाइनेंस एक्सचेंज पर मौजूद 26 वॉलेट्स ने लोगों से रकम बटोरी। FIA ने बाइनेंस के जनरल मैनेजर से वजाहत मांग ली। माहिरीन कहते हैं तस्दीक के बगैर कभी रकम बैरून मुल्क मुंतकिल ना करें। राना शमीम तौहीन अदालत केस में नया मोड़। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं उन्होंने तो किसी पर इल्जाम लगाया ही नहीं। सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने कहा खबर गलत है तो हल्फनामा सामने लाया जाए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतन मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए। अदालत आज़ादी इज़हार राय का एहतराम करती है। अखबार के मालिक मीर शकीलुर रहमान के पेश न होने पर फर्द जुर्म 20 जनवरी तक मौखिर। तो जहाँ से रुक कभी इस तरफ भी आएगा। बात यह है कि आप शादी के मौके पे आप आए यहाँ पे खुशी शामिल हुए। इंशाल्लाह ताला आगे देखें जो होना होगा वही होगा। हाल तो हर तरफ जा सकते। जहांगीर तरीन के जहाज की उड़ान अब किस तरफ होगी? साद रफीक की बेटी की शादी की तकरीब के दौरान सहाफ़ी ने पूछा क्या आपका जहाज नून लीग की तरफ जा सकता है? जहांगीर तरीन ने जवाब दिया पुरानी दोस्तियां हैं, जहाज किसी भी तरफ जा सकता है। नून लीग में शमूलियत के सवाल पर जहांगीर तरीन मुस्कुराते रहे। अयाज सादिक ने कहा इमरान खान के सिवा PTI वाले सब मुस्कुराए। शादी की तकरीब के दौरान राजा रियाज जहांगीर तरीन की तारीफें करते रहे। कोई चोर और झूठा वज़ीर आज़म नहीं हो सकता। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं चोर और झूठा साबित होने पर इमरान खान मुस्ताफ़ी हों। इलेक्शन कमीशन की तहकीकाती कमेटी ने कहा कि इमरान न्याजी सादिक है ना अमीन, हक़ाइक़ छुपाने चोरी करने वाला हुकूमती और सियासी ओहदा नहीं रख सकता। नवाज शरीफ केस की तरह इमरान खान के खिलाफ केसेस की रोज़ाना समाअत की जाए। नालायक हुकूमत ने मिनी बजट मुसल्लत किया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं गुर्बत की लाइन से नीचे अवाम पर जुल्म हो रहा है। झूठ बोला जा रहा है कि मिनी बजट का बोझ अवाम पर नहीं आ रहा। यूरिया की किल्लत की वजह से गंदम की पैदावार में कमी होगी। इमरान खान ने गालियों के सिवा अवाम को कुछ नहीं दिया। दौरान इद्दत शादी को जना करार देने की दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया दौरान इद्दत शादी बेकायदा है, बातिल नहीं। दरख्वास्त गुजार ने साबिक बीवी पर जना के मुकदमे के लिए रुजू किया था। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खातून ने अदालत से तनसीख़ निगाह के अगले ही रोज़ शादी कर ली। अदालत ने करार दिया दरख्वास्त गुजार की बात मान ली जाए तब भी शादी बातिल नहीं। साबिक ऑस्ट्रेलवी स्पिनर शेन वॉर्न का सलीम मलिक पर रिश्वत देने की ऑफर का इल्जाम। शेन वॉर्न ने कहा कि सलीम मलिक ने 1994 के कराची टेस्ट में $2,76,000 देने की पेशकश की जो मुस्तरद कर दी। सलीम मलिक ने शेन वॉर्न का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कानूनी चाराजोई का ऐलान। बोले शेन वॉर्न जिस टेस्ट का जिक्र कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वो हार गया था। लाहौर की जामियात के तलबा का पाक फौज के साथ एक दिन। ISPR के मुताबिक तलबा ने फौजी सरगर्मियों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। तलबा को हथियारों और मुख्तलिफ फौजी आलात के बारे में आगाह किया गया। तलबा ने टैंकों और APC की सरगर्मियों का मुशाहिदा किया। हथियारों के इस्तेमाल का अमली मुजाहिरा भी देखा। ईरान में मुसाफिर तैयारा रनवे से फिसलकर नीचे उतर गया। लैंडिंग के वक्त तैयारे का बायां गियर खराब हो गया। पायलट ने जहाज को महारत के साथ रनवे पर उतारा जहां से कच्ची जमीन पर जा पहुंचा। तमाम मुसाफिरों को हंगामी दरवाजों के जरिए बाहर निकाला गया।